आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12th एक्सरसाइज 16.1 चैप्टर है 16 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हम देख रहे हैं। यहाँ पर है एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये कर्व दिया हुआ है, इज द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब ये लाइन के परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का पहले स्लोप निकाल लेते हैं। y बराबर mx प्लस c से हम इक्वेट करेंगे, यानी कि हमको यहाँ 2y इधर चाहिए और बाकी सबको दाएं हाथ पे ले जाइए, यानी कि -x और +7। ठीक, नेक्स्ट वाला हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो यहां से निकलेगा। पहले आप सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, y बराबर -1/2 x प्लस 7/2। अब इसको कंपेयर कर लीजिए इससे, तो m कितना आ रहा है आपका -1/2। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी कि अगर ये लाइन ऐसी है तो यहाँ ये जो परपेंडिकुलर है उसका स्लोप दिया हुआ है। तो टेंजेंट का क्या होगा, आपको पता है कि -1 रखते हैं और जो भी कांटेंट है उसको नीचे लाके रख देते हैं, -12। तो कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो आपका स्लोप 2 आ गया। अब इस पे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्लोप क्या होगा, dy/dx। डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy/dx बराबर 2x² - 4। ठीक, ये dy/dx है, ये भी dy/dx है, यानी कि ये आपके टेंजेंट का स्लोप है, ये भी टेंजेंट का स्लोप है। इसको दोनों को बराबर कर देते हैं। 2x² माइनस ये इधर पे ले आइए 6 बराबर 0। इसी तरीके से बन रहा है 2x बनेगा जी, x² का तो 2x होता है ना, 2x - 6 बराबर 0। तो ये बना आपका 2x बराबर 6, x बराबर हो गया 3। तो x 3 है, इसमें डाल दीजिए आप y बराबर 3² - 4 × 3 + 5, और y आपका जो है इसको 9 - 12 + 5, ये आपका 2 आ जाएगा। कहने का मतलब जो आपके पॉइंट्स आए हैं, x की जगह आप बताएंगे 3 और y की जगह बताएंगे 2, और यही इसका उत्तर होगा। तो ये आपका क्लियरेंस मैं कर देता हूं, लेकिन इसको लिखना जैसे है वो आप जरा देख लीजिए। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ये सारी लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी इस तरीके की। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द कर्व, ये आपका कर्व है। अब ये कर्व है, आपको पता होना चाहिए क्या पैराबोला है, क्या हाइपरबोला है, क्या कॉनिक सेक्शंस के क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि ये आपका कर्व है एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब ये इतने सारे हम क्वेश्चन कर लिए, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये आपका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम दे चुके हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ये स्लोप क्लियरली दिया हुआ है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस तो खुद ही एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ही तो एंगल निकालते हैं, जो खुद ही एक्स एक्सिस है इसका मतलब एंगल 0 है, तो स्लोप आपका 0 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। देखिए मैं सबसे अच्छा तरीका बताऊं, वैसे जो मैं आपको इसका रेफरेंस दूंगा उसमें कुछ अलग तरीके से है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सही तरीका ये होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जा लीजिए, क्योंकि इसका एलसीएम लेके फिर यहाँ कर देंगे, यही काम करना है। तो इससे थोड़ा आसानी हो जाती है। अब देखिए कैसे आसानी हो, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि मुझे अल्टीमेटली स्लोप चाहिए और हम लोगों को इसको 0 करना है dy/dx को। तो 25 × 2x ये आपका हो गया प्लस 4 × 8y और dy/dx। डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसको, ये fx है और मैं f' ये दिखा रहा हूं आपको। तो 25 × 2x हो गया प्लस 4 × 8y dy/dx बराबर 0। इससे क्या होगा कि ये अपने आप हट गया। अब वी आर जस्ट विद दीज थिंग्स, तो ये 2 4 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो 25x बराबर हो गया -4y dy/dx। इसी तरीके से कुछ बन गया, तो dy/dx क्या बनेगा यहाँ से आपका -25x -4y। यहाँ तक ठीक है। लेकिन ये जो जाएगा वो स्लोप के बराबर रखेंगे। तो स्लोप के बराबर ये अगर 0 है, इसका मतलब देखिए नीचे का तो नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन x 0 होगा तभी ये 0 होगा। इसका मतलब x को होना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 0। x 0 है तो y कैसे निकालेंगे, इसमें रखेंगे। तो 0² / 4 प्लस y² / 25 बराबर 1। ये तो 0 हो गया। y² आ गया आपका 25, y हो गया आपका √25, मतलब y आ गया आपका ±5। तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए। x तो एक ही है ना, तो 0 एक बार 5 ले लेंगे, 0 तो यही रहेगा, एक बार -5 ले लेंगे। ये आपके 2 वैल्यूज आ गई, यही आपका उत्तर है। और अब जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं उसी तरीके से हम करेंगे। तो मैं आपको इसको दिखा देता हूं, क्योंकि इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए ताकि आप अगला भी अपने आप कर सके। ऐसे कर लेंगे इसको। देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पेच ये है, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका टेंजेंट पैरेलल है वाई एक्सिस के, इसका मतलब स्लोप क्या हो गया, स्लोप इनफाइनाइट हो गया। कैसे स्लोप इनफाइनाइट हो गया आपका, क्योंकि जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करते हैं और ये आप एक्सेस इस तरीके से लेंगे, तो जो भी टेंजेंट है वो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री है ना, और tan 90 डिग्री क्या होता है साहब, इनफाइनाइट।
10 पाई बाई 2 या 90 डिग्री, ये होता है इनफाइनाइट। तो हम इनफाइनाइट ही चलेंगे। हम जानते हैं किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका इनफाइनाइट आता है। तो इनफाइनाइट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय इनफाइनाइट इक्वल टू 0 या 1 बाय 0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट। यही हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसको मैं दोबारा नहीं करूंगा, ये हम ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो फटाफट लिख देता हूं। पिछले क्वेश्चन से आप रेफरेंस ले आए हैं। dy बाय dx मतलब आ गया -25x बाय 4y। ठीक है, ये अभी हमने किया। अब हम dy बाय dx को इनफाइनाइट रख रहे हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट दिया हुआ इन्होंने। अब कैसे काम करें यार, इनफाइनाइट पे तो काम बनेगा नहीं। तो मैंने आपको ये बताया ना 1 बाय 0 कर दीजिए इसको। तो 1 बाय 0 करेंगे इसको तो ये क्या बनेगा, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा आपको, यानी इनफाइनाइट का मतलब 1 बाय 0। तो इसको आप -25x बाय 4y ही रखिए और अब ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे मानिए आप, ये 0 बाय 1 है क्योंकि ये 1 बाय 0 तो कभी भी हम लिखते नहीं है मैथमेटिक्स में, ये बहुत बड़ा कांड हो जाता है। तो इसको 0 को ऊपर ले जाइए, 1 को नीचे ले जाइए, इसलिए मैं कह रहा था इसको हमको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो 4y बाय -25x हो गया। अब ये नीचे की बात नहीं करते हम, ये अगर यहाँ 0 है इसका मतलब 4y बराबर 0 होगा, इसका मतलब y बराबर 0 है। y बराबर 0 है तो सीधा इसमें डाल दीजिए, देखिए क्या आता है। x² बाय 4 मैं यहाँ करता हूँ, x² बाय 4 प्लस 0 बाय, तो इसको हटा देंगे इक्वल्स टू 1। x² आएगा आपका 4, x बराबर प्लस माइनस, मतलब x अगर निकालेंगे तो √4 आएगा, प्लस माइनस तो आपका 2 आ गया। तो एक बार आप क्या लेंगे, y 0 है तो मैं ऐसे पहले लिख देता हूँ, 0 तो है ही दोनों बार, x परिवर्तित हो जाएगा, एक बार 2 ले लीजिए, एक बार -2 ले लीजिए। क्लियर, इस तरीके से ये आपका जो रिजल्ट है वो आ जाए। अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई तकलीफ होगी, क्योंकि ये बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो मैंने अभी आपको बताया, वो यहाँ पर आप देख भी पाएंगे। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये बड़ा रूडिमेंटरी सा सवाल हो गया, इस तरीके से हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि जो टेंजेंट का स्लोप है वो 0 है, उसको डिफरेंशिएट करिए 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस 2 बराबर 0। तो dy बाई dx क्या निकलेगा इससे, इधर ले आइए इसको, ये बनेगा 2 माइनस 2x। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस x, यहाँ से 2y नीचे उतार लेते हैं, 2 गया, dy बाई dx 1 माइनस x बाय y आ गया। इसके बराबर करना है 0 के, क्योंकि ये भी टेंजेंट है, मतलब ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है। 0 के बराबर कर दीजिए तो ये तो 1 माइनस एक्स ही 0 होगा इसमें, तो x बराबर आपका 1 आ गया। क्लियर, x बराबर 1 आ गया तो इसको इसमें हम रख देंगे और देखेंगे y की वैल्यू क्या आती है। तो 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 बराबर 0। तो 1 और ये होगा -2 माइनस 3, ये कितना आ रहा है साहब, -2 माइनस 3 हो रहा है -5 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, ये वाई स्क्वायर बराबर ये जाएगा तो -4, यहाँ जाएगा तो 4। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया प्लस -2 आ गया। तो अब क्या है, मैं वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पर x 1 है तो हर बार दोनों बार 1 आएगा, y परिवर्तित हो जाएगा, एक बार 2 एक बार -2, राइट। इसको भी जरा एक नज़र देख लीजिए जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। बिल्कुल सिमिलर सवाल है जो अभी क्वेश्चन किया, ये नंबर्स चेंज हो गए हैं बस, तो उसको फटाफट कर दिया जाए। ध्यान रहे विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो सीधी सी बात है स्लोप इसका 0 है। तो मैंने जैसे आपको बताया था, इसको करिए 16x स्क्वायर, इसको करिए 9y स्क्वायर। ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तरीका बड़ा शानदार है, इजी हो जाता है, मल्टीप्लाई करने की भी झंझट नहीं है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दीजिए सीधा, 16 इंटू 2 32x प्लस 9 टू 18y dy बाई dx बराबर 0। ये हो गया। अब dy बाई dx यहाँ से क्या निकलेगा, ये आपका जाएगा इधर पे, ये -32x बनेगा, नीचे 18 आएगा। अब इसको आप कैंसिल कर 2 से कर दीजिए, 2 9 18 और 2 16, तो -16x बाय 9y आ गया है, 9y, ये यहाँ पर 18y उतारा था हमने, ये आ गया। तो इसको बराबर 0 कर दीजिए, यहाँ से ले रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब यही 0 होना चाहिए, -16 तो 0 नहीं हो सकता है, x ही 0 होगा। तो अब मुझे ये समझ में आ गया, मैं पहले ही ना, जैसे होता है कि भाई खाना बन रहा है लेकिन मैं प्लेट्स और चम्मच सजा दूं, तो ये प्लेट चम्मच सजा देता हूं, ये 0 है, ये भी 0 है। अब मुझे इसकी दरकार है कि यहाँ पर y क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x को 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये वाई स्क्वायर बाय 16 बराबर 1 बचा अपने पास, तो वाई स्क्वायर बराबर 16 यानी y बराबर √16 प्लस माइनस, तो y बराबर आ गया आपका प्लस, ये आपका 4 प्लस माइनस 4, तो एक बार 4 रख देंगे, एक बार -4 रख देंगे, ये इसका उत्तर हो गया। तो अगर आपने शुरुआती क्वेश्चन अच्छे से फॉलो किए ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इनमें कोई दिक्कत होगी, बल्कि आप ये तो स्किप भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, बिल्कुल x² बाय 9 प्लस y बाय 16 बिल्कुल सेम है। टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, इसका मतलब ये आपका टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, इसका मतलब स्लोप जो है 90 डिग्री, मतलब एंगल 90 डिग्री है तो स्लोप हो जाएगा आपका
tan 90 डिग्री यानी इनफाइनाइट, इसका मतलब 1/0। ये तो लिखते नहीं है कभी, आपको बस करके बता रहा हूँ। इसको हम ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके थे, अभी मैंने आपको डिफरेंशिएट करके दिखाया। तो dy/dx मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसमें, ये होगा -16x/9y, ये भी हमने किया। अब ये बराबर है इनफाइनाइट के, इसका मतलब ये 1/0 के बराबर है, -9, और 1/0 हम लिखते नहीं है, 0 को ऊपर ले जाएंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 9y -9y बाय -16, ये माइनस तो है ही, 16x कर देंगे, ये बराबर 0 है। तो इसका मतलब 9y बराबर 0 है, इसका मतलब ये तो हुआ 9y बराबर 0, इसका मतलब y बराबर 0, ये तो हुआ y बराबर 0। अब y बराबर 0 है तो जैसे मैंने कहा आपको, मैं इसकी तैयारी कर लेता हूँ पहले। y दोनों बार 0 है, अब y को 0 को यहाँ रख दीजिए, ये 0 है तो ये हट जाएगा, x²/9 बराबर 1 हो जाएगा, x² बराबर 9, x बराबर ±3, क्योंकि √9 3 होता है, और जब भी स्क्वायर होता है हम प्लस माइनस दोनों लेते हैं। एक बार यहाँ 3 ले लीजिए, एक बार -3 ले लीजिए, यही आपका उत्तर हो गया। हाँ ज़रूर, ये ज़रूर किया जाएगा कि आपको लिखना कैसे है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी, लिखने की जिम्मेदारी आपकी। क्यों, हम दोनों भाई बांट लेते हैं ना जिम्मेदारी। नेक्स्ट है 7x³ + 11 y है, और एट द पॉइंट्स x and 2 and x equals to -2 आर पैरेलल। हु, या ये कहे कि दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व एट द पॉइंट्स x2 and x -2 आर पैरेलल। अब आप देखिए, मैंने अभी आपको कुछ बताया था, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इस तरीके से बनाता हूं। तो इन्होंने कहा x बराबर 2 पे, x बराबर -2 पे ये टेंजेंट पैरेलल है इसके, मतलब जो भी आपका कर्व आएगा। तो हमें कुछ करना नहीं है, बहुत इजी चीज है। हम क्या करेंगे, बोथ स्लोप्स आर सेम, हमारी स्लोप सेम आने वाली है, तो टेंजेंट्स आपको ये बताना है क्या ये टेंजेंट्स x बराबर 2 और x बराबर -2 पे पैरेलल है कि नहीं। यानी अगर मैं ऐसे बताऊं, x बराबर ये 1 2 हो गया, x बराबर -2 हो गया, तो अगर कर्व कैसा भी है, अगर मैं एक टेंजेंट इस पे -2 पे ऐसे बनाता हूं मान लीजिए, और 2 पे ऐसे बनाता हूं, मुझे पता नहीं कर्व कैसा है, लेकिन मैं बस एक बना के दिखा रहा हूं, तो ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं, ये सवाल पूछ रहा है। तो हमारे पास तरीका क्या है, हमारे पास जो सिखाया गया है तकनीक है वही हम करेंगे। हम इधर उधर नहीं देखने की जरूरत है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो चैप्टर में पढ़ाया गया उसी तरीके से होगा। dy/dx करेंगे तो ये आपका हो गया 7x³ यानी कि 21x², 7 3 से 21 होता है, और ये 21x² हो गया। अब x बराबर 2 पे क्या आएगा जी, ये देखिए 21 × 2²। x बराबर -2 पे क्या आएगा, इसी पे रख रहा हूं मैं, dy/dx 21 × -2²। अब आप देखिए, माइनस का स्क्वायर करें तो भी प्लस, -1 जैसे एग्जांपल है, ये -2 है तो -2 ही ले लें। -2 का स्क्वायर करें तो भी आपका 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, ये 2 to the 4 और 4 × 21 होता है 84, दोनों 84 आ गया। अब दोनों के स्लोप सेम है, जब दोनों के दो लाइंस हैं और हम कह रहे हैं कि इसका स्लोप भी 84 है, इसका स्लोप भी 84 है, तो इसका मतलब ये है कि पैरेलल है। तो आप ये कह सकते हैं हाँ जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब हम देते हैं, दोनों लाइन पैरेलल है। अब इसको लिखना कैसे है वो थोड़ा सा आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत शॉर्ट सवाल है ये। अगला क्वेश्चन है, ये आपको कर्व दिया है y बराबर x³, और ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं क्योंकि बहुत रिपीटेड सवाल होते हैं RD शर्मा और RS अग्रवाल में। इन्होंने कहा स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अगर हम x और y कोऑर्डिनेट मान लें तो स्लोप जो है वो x कोऑर्डिनेट के बराबर है, मतलब x के बराबर है। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx निकालेंगे, उसको x के बराबर रख देंगे। चलिए इसको dy/dx निकाल लेते हैं, ये क्या बनेगा 3x² हो गया। इसको ये स्लोप और ये dy/dx दोनों बराबर है, तो 3x² बराबर हो गया ये x। तो आप क्या करेंगे, 3x² - x बराबर 0 कर दीजिए, इसमें x कॉमन ले लीजिए, यहाँ 3x बनेगा, यहाँ -1 बनेगा। इसका मतलब या तो x 0 है या x 1/3 है, यहाँ नहीं रुकेंगे ना। y बराबर x³ है तो यहाँ पर 0 होल क्यूब कर देंगे, y बराबर है 1/3 है तो इसमें रख रहा हूँ मैं, 1/3 का होल क्यूब कर देंगे, 1/27 आ गया। इसका मतलब x और y बता देता हूँ आपको, x 0 है, x 1/3 है। 0 पे क्या आया, 0 ही आया। 1/3 पे क्या आया, 1/27। ये आपका उत्तर हो गया, 1/3 और 1/27। लेकिन ये आपको जरूर देख लेना है इसको करना कैसे है। सेम कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, लिखने का तरीका आपको अपने हिसाब से बेहतरीन करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों का। 16.1 एक्सरसाइज मैं समाप्ति की घोषणा करता हूं। बाय।